जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब रखा जा रहा है, तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को अति प्रिय है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत जो कि यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव के धाम को प्रदान करने वाला है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करे। अगर वहां पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं और भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करे। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, आज मैं आपका प्रदोष व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और इस व्रत में कोई भी विघ्न बाधाएं न आए। आप हमारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव से कहे। और दिन भर उपवास रहते हुए अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और फिर भगवान का सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे। अगर घर पे पूजन करते हो तो घर पे करे, नहीं तो मंदिर में करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य ज्यादा बढ़ जाता है। मंदिर में कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो आप घर पे ही पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन करें। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल समय प्राप्त होने पर किया जाता है, तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 25 जून 2022 दिन शनिवार रात्रि 1:11 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी समय 26 जून 2022 दिन रविवार रात्रि 3:27। तो हमें प्रदोष काल का जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 26 जून 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:52। तो भगवान शिव का पूजन जो कि सूर्यास्त के 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय में प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन करना चाहिए। तो इस दौरान भगवान का पूजन करें। इस दिन नक्षत्र जो कि कृतिका नक्षत्र दोपहर 1:06 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र योग जो कि घृति योग होगा शाम 5:55 तक, उसके बाद सूल योग। विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:44 से दोपहर 3:39 तक। गोधूली समय जो कि शाम 7:09 से शाम 7:33 तक। राहु काल का समय इस दिन जो कि शाम 5:09 से शाम 6:52 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और अगले दिन जाकर के फिर इस व्रत का पारण किया जाता है। पूजन का व्रत का तभी पुण्य फल प्राप्त होता है जब भी पूजन नियम और निष्ठा के साथ किया गया हो,
किसी भी प्रकार के व्रत में सबसे पहले विश्वास रख करके धैर्य को धारण करके व्रत को करना चाहिए। अगर मन में व्रत के लिए अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। ऐसे व्रत निष्फल ही माने जाते हैं। इसलिए प्रभु पे विश्वास करते हुए धर्म का आचरण करते हुए व्रत को करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ही किसी प्रकार के व्रत को करना चाहिए। प्रदोष व्रत जो भी करते हैं उन्हें इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और प्रदोष काल के समय में यानी कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद के समय के दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करते हुए उसके बाद फिर मन में संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान महादेव, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में। इस दिन भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव के पूजन के लिए इस दिन संध्या से यानी कि प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर भगवान शिव का मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, घर पे कर रहे हो तो घर पे, इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन कर ले। अगर कलश स्थापित कर रहे हो घर में तो कलश स्थापित करें, मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में कलश स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, उनका पूजन करें। अगर कलश बिठा रहे हो तो कलश पूजन करें, उसमें वरुण आदि का ध्यान करें। उसके बाद फिर रात्रि में पूजन होने पर गणपति आदि पंच देवता का और दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। नवग्रह इंद्रादि दस दिक्पाल देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान शिव के गणों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन में सबसे पहले गणों का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले नंदी देव का पूजन करें, उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कार्तिकेय, कृतमुख, कुबेर देवता का पूजन करें। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ का इस दिन विशेष प्रकार से उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को, और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर अक्षत में थोड़ा सा जल डाल करके उसे थोड़ा सा गीला कर ले। सूखा अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान को अक्षत चढ़ाएं, फिर चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है, तो भस्म आप चढ़ा सकते हैं। महिलाएं भगवान शिव के लिए एक पीला गीला वाला भस्म आता है जो कि आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान को बिलपत्र, 3 पत्ते वाला बिलपत्र जिसपे कि राम का नाम लिख करके आप बिलपत्र भगवान को अर्पित करें। बिलपत्र चढ़ाते समय अगर इन मंत्रों का जप करते हैं तो लाभकारी होता है। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को अगर सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो इससे कहा जाता है कि 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पूजन के दौरान स्त्रियां नमः शिवाय का जप करें, और पुरुष हैं तो वो ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं। यह बड़ा ही लाभकारी होता है।
उसके बाद भगवान को भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची साथ में डालकर अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, और तांबूल यानी कि पान का पत्र। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें। उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं। शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। माता को लाल वस्त्र अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। फिर माता पार्वती को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता पार्वती को चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि माता को अर्पित करें। उसके बाद माता को द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जिस दिन का भी प्रदोष व्रत है तो उस दिन प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।